आते हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा, जिनके अनुभव का संसार बहुत बड़ा है। 3 दशक से ज़्यादा से वो मार्केट ट्रैक कर रही हैं। घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी अच्छी पकड़ है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। 2 चीज़ें जो आपने कही थी जो मेरे दिमाग में अभी तक रही कि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है पार्टिसिपेट ना करना, और दूसरा रिस्क है कि मार्केट में 7 या 8 ही दिन होते हैं जिनमें आप पूरे साल के गेंस बना लेते हैं। वो मेरे ख्याल से दोनों बातें सच साबित हुई पिछले 1 महीने के मूव को देखकर। अब क्या करें इस समय मार्केट्स में, और खासतौर से इंडियन मार्केट में अभी भी क्या बने रहें? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसे ये बात तो ठीक है कि जब क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा ना हो तब मार्केट में निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मतलब ये मैं कभी नहीं कहती कि आप सभी पैसा शेयर मार्केट में लगा दें, पर जो भी आपको लगाना है वो निवेशित रहना ही बेहतर था। जैसा कि अभी हमारे सामने भी आया ये पिछले 1 महीने में, जैसे आप कह रहे हैं। तो अभी भी मुझे क्रैश का खतरा बहुत अधिक लगता नहीं है जहां तक लार्ज कैप्स का सवाल। और वो भी ये जो मैंने कहा था ये भी डेटा के बेसिस पर ही था कि जो अप मूव आते हैं वो एक एक दो दो दिन में बहुत बड़ा मूव आ जाता है। तो ये चीज जो मैं कह रही हूँ कि क्रैश का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी एक डेटा की ही बात है। हमारे दिमाग में है कि भारतीय बाजारों ने 15-16% की कंपाउंडिंग दी है 40 सालों में, लेकिन वो हर दशक बहुत अलग अलग रही है। तो आप 2010-20 का जो दशक देखें, आपकी कंपाउंडिंग खाली 8.8% थी। आपने अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो वो खाली 230 होते, जबकि आपका फिक्स डिपॉजिट में ही 200 के करीब हो जाता। तो इक्विटी मार्केट्स ने वो पूरे दशक में कोई रिटर्न खास दिया नहीं। उसके बाद ये सब कोविड और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज के कारण भी 2020 से भी कंपाउंडिंग कोई बहुत अधिक नहीं रही है। मोटी बात यह है कि आप ट्रेंड लाइन के अभी भी बहुत नीचे हैं। तो जो क्रैश का खतरा होता है वो होता है जब आप ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर निकल जाए, तो वो अभी खतरा और नजर नहीं आता। लेकिन जहां पर निवेशकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है वो है स्मॉल कैप है। और वहां पर ही थोड़ा जो निवेश हो रहा है वो अब थोड़ा पागलपन की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग आ रहे हैं उनको इतिहास पता नहीं है कि स्मॉल कैप में किस तरह से क्रैश आ सकता है। और ऐसा भी आता है कि जिसमें जो स्टॉक्स आपने निवेश किए हैं वो कभी आपको वापस उन भाव पे नहीं नजर आए, शायद बाजार में ही नहीं नजर आए। क्योंकि मैं ये देख रही थी, मैं एक डेटा देख रही थी कि 90 के दशक में कई साल थे जहां 1000 से ज्यादा लिस्टिंग हुई। और जबकि आप आज देखें तो कुल मिला के लगभग 4000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेड होते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लिस्ट होने के बाद शून्य में विलीन हो गए। नहीं। वो जो नए लोग आए हैं, निवेशक हाँ, आए हैं, हाँ। उनको शायद ये सब इतिहास पता नहीं। तो उनके लिए मैं थोड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। नहीं, वो आपने बहुत सही चेतावनी दे दी देवीना मैम। मैं बताता हूँ, मैं भी उसका रीज़न बताता हूँ। मैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ तो मैं उनकी इनसाइट्स देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आते हैं उस पर। तो मैं इनसाइट्स देख रहा था, तो 85% एंगेजमेंट जो मेरी रील पर है वो, उनकी उम्र जो है वो 34 साल से कम है, और उसमें भी आधे से ज़्यादा वो हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो फेजेस देखे नहीं हैं मार्केट में जो आपने जी। मैंने देखे हैं। तो ये बिल्कुल, ये वार्निंग बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि उनको पता नहीं करेक्शन होती क्या है। उन्हें ये नहीं पता करेक्शन क्या होती है। फॉरगेट अबाउट बेयर मार्केट क्या होती है। जो मतलब इस मार्केट में तो करेक्शन ही नहीं आया, एक 10% की करेक्शन तक नहीं आई। हमने तो 2007-8 की मार्केट में 3-4 बार 30-30% की करेक्शन देखी थी, उस बड़ी बुल मार्केट में भी। नहीं, आपको स्मॉल कैप में तो 2008 में 80% इंडेक्स गिरा था। बिल्कुल 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 78% टू बी एग्जैक्ट। और बिल्कुल। फिर जब वो 80% कोई चीज गिरती है ना तो वो 5 गुना भी होती है तो आपको जीरो रिटर्न मिलता है। नहीं, और एब्सोल्युटली। वो वापस वो इंडेक्स लेवल आने में पूरे 8 साल लगे थे। नहीं, बिल्कुल। और 2018 में जो हाँ, क्रैश आया उसमें भी लगभग 2/3 स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था। हाँ, और ये भी लोग सोचते हैं कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो बहुत अच्छे रहेंगे चाहे इंडेक्स गिर जाए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो 2008 में स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा था, हाँ, खाली 1% स्टॉक्स थे जो नहीं गिरे थे। और जो 2018 में गिरा था, खाली 8% स्टॉक्स ऐसे थे जो नहीं गिरे थे। तो
ये आप खुशफहमी में मत रहिए कि बाजार स्मॉल कैप का चाहे इंडेक्स जो भी हो, मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ वो तो अच्छा करेंगे। वो तो खैर है हमारे तो यहाँ पे ये ना, एक बहुत सब सब चाहते हैं कि हम है ना उस 8% में। वो एफ एंड में 90% लूज करते हैं, फिर भी सब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना एफ एंड में, क्योंकि सबको लगता है कि हम आएंगे ना उस 10% में, क्या दिक्कत है। अच्छा खैर देवीना जी, ये तो बात आपकी वार्निंग सही हो गई, चलिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ बड़े जी। सेक्टर्स की। एक सेक्टर जो आपको पसंद नहीं है, एक्सेप्ट एक आध बैंक्स, जो एक आध स्टॉक जो आपने इन द पास HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक रेकमेंड किए थे, लेकिन इस समय लार्ज प्राइवेट बैंकों में क्या यहां से निवेश करके पैसा बनेगा? अ, मैं उसमें एक तरह से बेट नहीं कर रही हूँ। आपने जैसा कहा और कई लोगों ने मुझे बोला भी है कि ये तो आपका तकिया कलाम है कि मैं आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। तो मुझे बैंक्स और लेंडर्स में इन्वेस्ट करने में हमेशा डर लगता है, क्योंकि वहां पर कहाँ क्रेडिट खराब है ये आप बाहर बैठे आपको मालूम नहीं चलता है। लेवरेज सेक्टर है, कहीं पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पूरा आपके कैपिटल पे हिट आता है। तो 2020-21 में मैंने बैंक्स में निवेश नहीं किया था, 2022 में किया था। पर वहां से अब हम लोगों ने काफी कटौती कर दी है इस वर्ष। पिछले 2 तिमाही में हम लोग के रीबैलेंस में हमने बैंक्स में कटौती की है। थोड़ा मतलब PSU बैंक्स की तरफ रुझान ज्यादा है। लेकिन ये सेक्टर अभी भी अच्छा नहीं लगता है हमारे सिस्टम्स को। तो ये सिस्टम, ये सेक्टर पे तो हम लोग काफी अंडरवेट है। ऑफ कोर्स ये इंडेक्स में सबसे बड़ा वेट वाला सेक्टर है। अ, अगर इतना बड़ा वेट नहीं होता तो शायद मैं इसकी तरफ देखती भी नहीं। और जो ओके, ये अभी पॉइंट है आज। मैम। बट अब कुछ और स्पेसेस की बात करते हैं। आज सुबह सुबह हमने प्रीशियस मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा मेटल्स की। आई मीन फेरस नॉन फेरस ग्रुप की मैम, इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। आपका मेटल्स पे कोई व्यू है इस वक्त मैम? अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सिग्नल लेने वाले सेक्टर हैं। क्योंकि जो फेरस नॉन फेरस मेटल है उसका जो भाव होता है वो यहाँ पर नहीं तय होता, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तय होता है। तो अभी हमारे सिस्टम से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कि यहाँ बहुत बड़ी तेजी होने वाली है।